जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉलेट एक्ट के विषय में। क्लियर। रॉलेट एक्ट से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्लियर। आने वाले एग्जाम में भी इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या है। एक्ट का हिंदी होता है अधिनियम। तो एक ऐसा अधिनियम, आप ये भी लिख सकते हैं एक ऐसा एक्ट। क्लियर। तो एक ऐसा अधिनियम जिसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। आमतौर पर क्या होता है कि आप किसी न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप उससे उच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिला न्यायालय में गए न्याय पाने के लिए, लेकिन जब उसका निर्णय आया तो आप उससे संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है, तो आप उस न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में इसकी अपील कर सकते हैं। बट इस केस में यहां पर जो न्यायालय का गठन किया गया था, उस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। जो वो न्यायालय बोल दिया वो फाइनल डिसीजन था। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा आगे, किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य के मतलब बिना कोई ठोस सबूत के और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इस तरह के अधिनियम को, इस तरह के एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। क्लियर। एक बार फिर से समझ लीजिएगा शॉर्ट में, एक ऐसा अधिनियम जिसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य के यानी बिना ठोस सबूत के और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। क्लियर। समझ में आया बात? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा रॉलेट एक्ट क्या है।